हेलो एवरीवन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल रिव्यू होने वाला है। तो अगर कुछ भी नहीं पता इस कॉलेज के बारे में तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा काफ़ी डिटेल में। कुछ पता भी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको इसी सिंगल वीडियो में। तो कंप्लीट डिटेल रिव्यू होने वाला है। तो आपके जितने भी फ्रेंड है ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी रह गया तो उनका जो क्लियर हो जाए। तो देख सकते हो जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक का जो गया है वो 53 LPA है। एंड ये जो 53 LPA मेंशन किया गया है ये बीटेक का है, बीटेक CSC, ठीक है। तो ये बीटेक CSC का है। तो हाईएस्ट पैकेज 53 LPA टिल नाउ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देख सकते हो कि जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है ये 2016 है। तो काफ़ी नया कॉलेज है एंड ये फिगर अचीव इन्होंने कर लिया है 53 LPA, ठीक है। एंड वैसे भी देखा जाए इनका जो ओवरऑल जो पैकेज है, जो LPO भी काफ़ी अच्छा है। मैं उसके आगे में डिस्कस करूँगा ही करूँगा। तो हर बार की तरह हम लोग हर एक पॉइंट कवर करने वाले। लेकिन आप देख सकते हो वाई बेनेट यूनिवर्सिटी, आपको इसको क्यों चूज़ करना चाहिए, बच्चे क्यों प्रेफर करते हैं। मतलब दो इट इज़ ए न्यू कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, फीस काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रीज़न क्या है कि पर्टिकुलर बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। कोर्सेज ऑफर, तो ये वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफर करती है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम मोड क्या है, कट ऑफ क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लेसमेंट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। तो काफ़ी सारे बच्चे इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़ में हो या कुछ पता है नहीं तो वो भी डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लूँ तो हम लोग एक एडमिशन सपोर्ट नंबर है, तो आप इस एडमिशन सपोर्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आपका जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग एडमिशन आप उनसे पूछ सकते हो। तो वाई बेनेट यूनिवर्सिटी बच्चे जनरली प्रेफर क्यों करते हैं। मतलब देखा जाता है जो नया कॉलेज होता है बच्चे जनरली उसको प्रेफर नहीं करते, उसको थोड़ा स्किप करने का ट्राई करते हैं। लेकिन आप लोग समझ सकते हो ये जो फिगर जो है 53 LPA का जो फिगर है इन्होंने अचीव कर लिया है। 2016 में बनना था ये, ठीक है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो ये फिगर इन्होंने अचीव कर लिया है। तो देख सकते हो स्टार्टअप मेंटर एंड फंडेड 850। तो फिगर देखकर ही आप बोल सकते हो कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे इस पर्टिकुलर कॉलेज को प्रेफर क्यों करते हैं। डिजिटल बिजनेस अक्रॉस इंडस्ट्री 50, लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया 50, एडवर्टाइजर्स एंड कॉर्पोरेट नेटवर्क विच इज 40,000 विच इज़ अ ग्रेट फिगर। तो ये डेटा बता रही, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, इनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है एंड कई सारे वेबसाइट है सब कुछ मेंशन किया गया है। तो ये डेटा वहाँ से ही लिया गया है। तो समझ सकते हो कि इसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है प्रेफर करने का। जैसे कि मैं बताइए वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफर करते हैं बच्चों को। आप देख सकते हो बीटेक के टोटल 5 ब्रांचेस मौजूद है। आपका एक ये हो गया, 2 3 4 5 एंड ये जो ब्रांच है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये वो बच्चे परस्यू करते हैं जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड था एंड वो नीट का प्रिपेयर कर रहे थे। तो सपोज नीट नहीं हो रहा है तो एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन आप बायोटेक को चूज़ कर सकते हो। अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है एंड बायोटेक चूज़ कर लेते हैं। तो देखो अगर आपका सच में इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में देन ओनली उसको चूज़ करना, अदरवाइज चूज़ करना सही नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स का बैकग्राउंड है तो आई थिंक आपके लिए ये जो टॉप के जो ब्रांचेस है ये बेटर है। एंड एक और है इंटीग्रेट बीटेक प्लस एमटेक बायोटेक। तो ये 5 ईयर का है। तो ये 5 ईयर में आपका ही बीटेक एंड एमटेक दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सोच समझ के चूज़ करना कि मुझे कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए। वैसे मैं अपकमिंग डेज में काफ़ी वीडियो लाते रहूँगा कि आपको ब्रांच किस ऑर्डर में रखना चाहिए। लाइक काफ़ी से बच्चों को क्वेश्चन होता है कि मैं किसको चूज़ करूँ। लाइक आपका यहाँ पर मान लीजिए 2 ब्रांच है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग है एंड एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो हो सकता है आपने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग ऊपर रख दिया एंड इसको नीचे रख दिया। तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। एंड और भी ब्रांचेस है लाइक देख सकते हो और भी कोर्सेस हैं लाइक BSc हो गया, आपका BCA हो गया, BBA हो गया, ठीक है, आपका BA हो गया। तो कई सारे कोर्सेज है मौजूद है UG में। एंड बात करें PG का पोस्ट ग्रेजुएट तो यहाँ पर भी कई सारे कोर्सेज मौजूद है। आप देख सकते हो LLB हो गया, MBA हो गया, आपका PhD हो गया, MC हो गया, MTech हो गया। तो सारे के सारे PG कोर्सेज है। तो अगर आप जो भी फील्ड में इंटरेस्ट हो आप उसको परस्यू कर सकते हो। बात करें एडमिशन प्रोसीजर का तो देखो बीटेक हो गया, MBA हो गया, लॉ कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज एंड PhD। तो मैं फिलहाल बीटेक बात करूँ, मैक्सिमम बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बीटेक परस्यू करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो बीटेक का देख सकते हो आपका JEE मेन पेपर 1 या JEE मेन पेपर 2 इससे स्कोर होना चाहिए, ठीक है। मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा आगे में। एंड अगर बीटेक विथ बायो के बच्चे हो, ठीक है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नीट परसेंटाइल, ठीक है। तो अगर आप JEE मेन एग्ज़ाम दिए हो, ठीक है, तो JEE मेन एग्ज़ाम के द्वारा आप जो
जो यहाँ का जो 5 ब्रांचेस है वो परचेज कर सकते हो। एंड आपका जो नीट एग्जाम दिए थे, आपका जो भी परसेंटाइल आ रहा होगा तो आप बायोटेक ब्रांच चूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर इनका खुद का एक एंट्रांस एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आपके पास 2 मोड है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन 2 है। एक तो हो गया आपका जेईई मेंस हो गया, ठीक है, एंड एक हो गया इनका खुद का एंट्रांस एग्जामिनेशन। तो आप उसको अलग से अप्लाई कर सकते हो एंड उसको दे सकते हो। तो कई सारे बच्चों का लाइक जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं होता है या मिस कर देते हैं, तो इनका जो खुद के एंट्रांस टेस्ट है उसके लिए अपेयर हो सकते हो आप। बाकी आप एमबीए का देख सकते हो, लॉ कोर्सेज का देख सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज एंड पीएचडी का देख सकते हो, सारा कुछ मेंशन किया गया है। वैसे कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस एमबीए, लॉ कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्स एंड पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो हम लोग का जो एडमिशन सपोर्ट नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको फुल सपोर्ट दी जाएंगी। फिलहाल मैं अभी के लिए बीटेक का मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बीटेक ही मैक्सिमम जो बच्चे बीटेक का ही देख रहे होंगे, तो बस कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 5 है, टोटल सीट्स 800 है। तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट क्राउडेड, ठीक है। तो देखो जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्लेसमेंट डेटा कुछ सही नहीं दिखता है। तो क्राउड कम होने के कारण जो कंपटीशन है ना वो सर कम है, ठीक है। तो ये नया कॉलेज है तो कंपटीशन कम है, मैक्सिमम बच्चे अभी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, मतलब पता है नहीं बच्चों को एक्चुअली मतलब डेटा क्या है। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो मैं बता दूँ कंपटीशन कम है, आपको एक प्लेसमेंट अच्छा मिल ही जाएगा यहाँ से। एलिजिबिलिटी की बात कर सकते हैं तो देख सकते हो 12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स विथ 50% एग्रीगेट, फिजिक्स मैथ्स आर कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम्स एक्सेप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बोटानी और जूलॉजी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर बीटेक बायोटेक, ठीक है। तो आप समझ रहे होगी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम बायोटेक तो आपका फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है। देखो मैथ्स हर एक में कंपलसरी होता है, अगर बायोटेक नहीं करना चाहते हो, बायोटेक के अलावा जो ब्रांचेस है वो करना चाहते हो तो मैथ्स कंपलसरी है ही है, ठीक है। आई थिंक ये सबको पता होगा। सिलेक्शन तो देखो बीयू एंट्रांस टेस्ट, ठीक है, प्लस पर्सनल इंटरव्यू पीआई और जेईई मेन और नीट यूजी और सेट। तो देखो अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो इसलिए 3 मोड है, ठीक है। तो पहला तो जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए बस बायोटेक ही ब्रांच मौजूद है। एंड और जो 2 मोड है वो है कि बीयू एंट्रांस टेस्ट, मतलब ये हुआ कि इनका जो खुद का एंट्रांस टेस्ट है इसका ये नाम है। एंड ये देने के बाद आपके साथ पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है, देन आप क्वालिफाई करोगे। एंड अदरवाइज़ आप जेईई मेन अगर एग्ज़ाम दिए हो तो उसके द्वारा भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो मोड ऑफ बीयू एंट्रांस टेस्ट तो ये ऑनलाइन होता है, ठीक है, वीडियो बेस्ड, और फेस टू फेस इंटरव्यू और ऑफलाइन सब्जेक्ट टू रीओपनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो एग्जाम मोड तो मैं डिस्कस कर ही लिया कि यहाँ पे एक बीयू एंट्रांस टेस्ट है, ठीक है, बीयू एंट्रांस टेस्ट। एक है जेईई मेंस के द्वारा, अगर आप जेईई मेंस मिस कर दिए तो इनका जो खुद के एंट्रांस टेस्ट है उसके लिए अपेयर हो सकते हो। अगर आप नीट के बच्चे हो तो आप इनका जो एंट्रांस टेस्ट खुद का एंट्रांस टेस्ट उसके लिए भी अपेयर हो सकते हो। तो देखो बायोटेक में 20 सीट्स है, फिजिक्स में 20 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, ठीक है, तो 660 सीट्स मौजूद है, मैकेनिकल में 40 सीट्स मौजूद है। तो देखो ये जो 2 ब्रांचेस है ना इसको हम बोलते हैं नॉन कोर, एंड ये जो 2 ब्रांचेस है ये और ये इसको बोलते हैं हम लोग कोर ब्रांच। तो नॉन कोर का जो ब्रांच है उनका प्लेसमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो सच में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज तो चूज़ करना ही चाहिए। बस आपको एक डिसएडवांटेज लग सकता है, फीस काफ़ी ज़्यादा है इसका, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कितना फीस है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो वीडियो में बने रहिए, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो अब जेईई मेंस आप इस साल दे रहे हो तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, तो 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो तो या सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हो तो देख सकते हो 87 परसेंटाइल फॉर EWS, ठीक है। ओबीसी के लिए तो 87 परसेंटाइल लगभग एक ही रहता है, ओबीसी NCLT EWS का जो कट ऑफ परसेंटाइल है। एससी के लिए 87 परसेंटाइल है, एसटी के लिए 87 परसेंटाइल है, एंड यू आर अनरिजर्व कैटेगरी तो 100 परसेंटाइल, मतलब मैक्सिमम तो अलाउ करते हैं, ठीक है। वैसे ये जो डेटा मिनिमम डेटा है एंड ये जो मैक्सिमम डेटा है, तो आपका जो परसेंटाइल है इसका रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखो अगर आप जेईई मेंस एग्जाम नहीं दे रहे हो या सपोज आप सोच रहे हो कि मैं जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है, आपका जो प्रिपरेशन है, तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हो इनका जो खुद का एंट्रांस टेस्ट होता है। तो कैसे करना है, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो इनका जो ऑफिशियल फॉर्म का जो कॉस्ट है ₹1000
1000 है। एंड अगर आप सच में इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये जो लिंक है ये डिस्काउंटेड लिंक है, ठीक है, इसको विजिट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया तो वहाँ पर जाइए एंड इस लिंक को क्लिक कीजिए एंड आपका जो फॉर्म का जो कॉस्ट है वो 250 ऑफ हो जाएगा एंड आपको सिर्फ 750 पे करना पड़ेगा। एंड अगर कुछ कूपन कोड पूछे तो आप इस कूपन कोड को जरा यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो आप इस कूपन कोड को यूज़ कीजिए, आपका जो एप्लीकेशन की जो फीस है वो 250 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस लिंक को अब मैं कॉपी करता हूँ एंड गूगल में पेस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपली आपका जो नेम है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, OTP पूछेगा, सिलेक्ट प्रोग्राम, स्टेट, सिटी एंड देन आगे बढ़ जाओगे एंड आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है सब कुछ दिख जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया कूपन जो कोड है, ये जो कूपन कोड आप इसको यूज़ कीजिएगा तो आपका जो ऑफ है वो 250 ऑफ हो जाएगा। वैसे कुछ भी परेशानी हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रुक जाना, ठीक है, गलती में कुछ मत कर देना, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। बेटर रहेगा, हम लोग का कुछ सपोर्ट नंबर है, एडमिशन सपोर्ट नंबर जो कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब बात करें फीस स्ट्रक्चर, तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिसाइड करता है कि आप उसमें एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे। देखो दो ही मतलब फैक्टर डिसाइड करता है कि आप उसमें एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे। पहला तो फैक्टर है प्लेसमेंट, सबसे पहले बच्चे प्लेसमेंट ही देखते हैं। अब सब फीस कम हो ज़्यादा वो तो मैटर करता ही है, ठीक है, लेकिन पहला जो पॉइंट है प्लेसमेंट है। देन प्लेसमेंट के बाद आता है इसका फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो देखो अगर आपके लिए काफ़ी मतलब मायने रखता है फीस कितना है, ठीक है, लाइक अगर इतना पे कर सकते हो, एफोर्ड कर सकते हो तो कॉलेज काफ़ी सही है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक विद CSC बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। अगर आप बीटेक करना चाहते हो विद CSC बैकग्राउंड तो दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज एंड ये फीस मतलब उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो सही है। लेकिन अगर बाकी जो ब्रांचेस कर रहे हो तो आप जरा देख लेना कि मेरा जो पर्टिकुलरली उस ब्रांच में इंटरेस्ट है कि नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं ब्रांच ले लिया उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सपोज आपने मैकेनिकल ब्रांच ले लिया, आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको कुछ समझ में आता है नहीं कि मुझे क्या करूँ या क्या ना करूँ, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट बोल के कुछ है ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ अगर सिर्फ प्लेसमेंट ही देखना है तो CSC आप ले सकते हो, ठीक है। तो टोटल 4 ईयर की जो फीस है 22 लाख से फॉर CSC एंड 20 लाख है फॉर नॉन CSC, ठीक है। तो एक बात नोट कर लेना, ये जो है ये सेमेस्टर फीस एंड हॉस्टल फीस दोनों ही मैं इनपुट कर दिया होगी कि ऑब्वियसली आप जाओगे तो हॉस्टल में ही रहोगे, ठीक है। तो दोनों का जो डेटा है कंबाइन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो 1 लाख और ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्स्ट्रा चार्जेस जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो वो आप जरा ध्यान रखना। तो मान के चलिए कि मतलब वही 22 से 23 लाख लग जाएगा फॉर CSC एंड वही CSC जो नॉन CSC उनके लिए 21 लाख तक आपको लग ही जाएगा। फैकल्टी के मामले में ये कॉलेज काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट आवर यूनिवर्सिटी इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर PhD होल्डर्स। तो इन्होंने ये खुद मेंशन कर रखा है, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है एंड जो कॉलेज जो स्टूडेंट का जो रिव्यू है, आप लोग जाकर कोरा का जो रिव्यू चेक करना। मैं हर एक बच्चे बोलता हूँ अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो प्लीज़ आप एक बार कोरा का रिव्यू जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी आपको हेल्प करता है। तो बच्चों ने ऐसा मेंशन कर भी रखा है कि जो टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड IIT हो गए, NITs हो गए, वहाँ से पढ़ाई कर रखे हैं। द कोर्स करिकुलम इज़ वेरी रिलेवेंट एंड इट मेक्स स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी। अब देखो आजकल के ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटी है जिनका जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आउटडेटेड होता है, ठीक है, तो वो आउटडेटेड होता है तो बच्चे उनमें जनरली इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो इनका जो कोर्स का जो करिकुलम है ये एकदम नया यूनिवर्सिटी है, तो इनका जो सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है मतलब पूरा इंडस्ट्री रेडी सबसे बनाया गया है। बाकी बात करते हैं कैंपस लाइफ के बारे में, तो कैंपस लाइफ भी इनका काफ़ी मतलब अच्छा देखने को ही मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो जो कैंपस लाइफ है काफ़ी डिटेल मेंशन कर दिया है कि आपका जिम्नाजियम हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, आउटडोर सिंथेटिक हो गया, इंडोर हो गया, आउटडोर स्विमिंग पूल, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इमेजेस से आप देख सकते हो, ओके। तो कैंपस लाइफ ही काफ़ी आपको एंजॉय मिलेगा, जैसे बिल्कुल इंजीनियरिंग लाइफ जो होता है, ठीक है ना। तो वैसे कुछ स्टूडेंट काउंसिल भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स है जरा पढ़ लीजिएगा। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है BENNETT.edu.in, तो यहाँ पर सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पर क्लब्स मौजूद है। काफ़ी सारे बच्चों को कोडिंग क्लब में जाना इंटरेस्ट होता है, तो सपोज़ आपको कोडिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कोडिंग का जो एनवायरनमेंट वो काफ़ी ज़रूरी है। मतलब अगर एनवायरनमेंट है नहीं तो आप कोड नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद अकेले ही दौड़ रहे हो, तो अगर साथ मिलकर काफ़ी बच्चे आपके साथ दौड़ेंगे तो लगे कि हाँ मैं सच में कंप्लीट कर पा रहा हूँ, कंप्लीट हो भी जाएगा। तो ये जो क्लब्स है
काफ़ी अच्छे बात है। हर एक तरह के क्लब मौजूद है, लाइक एस्ट्रोनॉमी क्लब, स्पार्क क्लब, आइजैक क्लब, ठीक है। तो आप जरा डिटेल्स चेक कर सकते हो। रोबोटिक्स क्लब, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इनका जो सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल मतलब नया जो ट्रेंड है, ठीक है, जो इंडस्ट्री जो डिमांड कर रहा है आजकल बच्चों से, वो फुलफिल आपको करते हुए दिखता है। तो ये है आपका कैंपस लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो देखो प्लेसमेंट का डेटा कुछ ऐसा है, आपका जो कॉलेज ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट जो बैच था वो 2020 में पास हुए थे। तो 2016 में फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ, तो पहला जो बैच है वो 2020 में पास हुए, ठीक है। एंड देन 21 एंड 22 का डेटा कुछ ऐसा है। वैसे 22 का डेटा चेंज हो सकता है क्योंकि अभी तक कैंपसिंग चल रहा है, ठीक है, कई सारे ब्रांचेस में। तो वैसे डेटा अनाउंस होता है तो आपको डेटा तो मिल जाता है, वैसे मैं आपको बता दूंगा या कुछ कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि 2022 का जो फाइनल डेटा है वो किसका है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड 156 एंड ये दिखा है तो आपका 21 में इंक्रीज़ किया, मतलब कोविड का जो पैंडेमिक था फिर भी इंक्रीज़ किया। एंड 2022 में जैसे मैंने बताया भी 150 प्लस शो कर रहा है अभी तक, मतलब अभी चल ही रहा है, ठीक है। इसको आगे और बढ़ सकता है। हाइस्ट पैकेज देख सकते हैं 53 LPA इस साल तक गया है। तो इस साल का हाइस्ट पैकेज गया ये CSE बैकग्राउंड से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बाकी सब बैकग्राउंड का बात कर रहे हो, ओके। 44 से देन 44 ही रहा एंड देन 53 इंक्रीज़ किया, तो काफ़ी ज़्यादा जंप मारा गया, ठीक है। एवरेज पैकेज देखो, एवरेज पैकेज तो 7.09, ठीक है, देन से 8.06 एंड देन 10.09। अब देखो एक चीज़ मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। 10.09 जो एवरेज पैकेज है ये मैं CSE का है कि जो बाकी ब्रांचेस उनका ये एग्जैक्टली बताया नहीं गया, ठीक है। जो एवरेज पैकेज है जनरली जो कॉलेज है वो एवरेज पैकेज बताते हैं जितने भी ब्रांचेस से मिला करके, ऐसा नहीं कि बस CSE का ही बता दिया गया, ठीक है। तो ये सब डेटा ओवरऑल जो कंक्लूजन उसको मिला करके ये सब दिया जाता है। तो हो सकता है यहाँ पर शायद CSE का लिखा गया या जो बाकी ब्रांचेस उसको मिला कर, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। जो टॉप 10 के जो परसेंट बच्चे हैं तो यहाँ पर 26.84, ठीक है, एंड यहाँ पर 24.5 है। जो टॉप कंपनी से आप देख सकते हो एडोबी है, तो एडोबी ने ही मतलब ये जो हाईएस्ट पैकेज है 53 LPA ऑफर किया था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ओके। एंड मास रिक्रूटर भी है, लाइक आपका जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बता दूँ अमेजन आपका, ठीक है। एंड एडोबी सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है आपका गूगल, तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। एंड आपका गोल्डमैन सैक्स भी है, ठीक है। तो काफ़ी रिनाउंड कंपनी है एंड यहाँ पर मास रिक्रूटर भी आते हैं। तो दोनों तरह की कंपनी आती है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्राउडेड ज़्यादा नहीं है तो कंपटीशन थोड़ा कम है। तो कंपटीशन कम होने के कारण क्या होता है, बच्चे जनरली इजिली प्लेस्ड हो जाते हैं। अब फाइनली बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अगर ये पता नहीं है तो आपको एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूँ कॉन्स क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर एलुमनी नेटवर्क जो काफ़ी वीक है, क्योंकि अभी तक टोटल 3 ईयर के बच्चे पास हुए हैं 2020, 21 एंड देन 22 जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो एलुमनी नेटवर्क काफ़ी वीक है, जिसको पता नहीं कि एलुमनी क्या होता है। तो देखो जो बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है, तो पास और बच्चे को ही हम लोग एलुमनी नेटवर्क बोलते हैं। नो क्लैरिटी इन नॉन CSE प्लेसमेंट। देखो अगर आप CSE करना चाहते हो, ठीक है, तो परफेक्ट, दिस कॉलेज इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आप नॉन CSE ब्रांच ले रहे हो तो ज़रा आप यहाँ पर पता कर लेना, ठीक है, जो भी आपके सीनियर है पता कर लेना, क्योंकि इनका जो डेटा है वो सही तरह से बताया नहीं गया कि जो नॉन CSE है उनका प्लेसमेंट कैसा है। ये जो 53 LPA आप देख रहे हो, मुझे मतलब मैं इसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि 10.09 LPA ये कैसे हो सकता है। मतलब CSE का ही या सारा मिला करके, अगर CSE का तो ठीक है, लेकिन जो सारा ब्रांचेस मिला करके ये तो मुझे कॉन्फ्यूज सच पता तो लग ही रहा है। तो ज़रा आप लोग पता कर लीजिएगा, अदरवाइज आप CSE करना चाहते हो देन परफेक्ट कॉलेज है ये। फीस वेरी हाई, तो फीस मैंने बताया काफ़ी हाई है, 22 लाख के करीबन आपको लग ही जाएगा फीस, ठीक है। और प्रवास की बात करें, देखो CSE काफ़ी अच्छा है, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने बताया 30% आपका जो फीस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जा रहा है। आप समझ सकते हो कि आपसे 30% मतलब पैसा लिए जाए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली आपको तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ड्यू टू लिमिटेड सीट प्लेसमेंट्स आर ग्रेट, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाकी अगर आप MBA करना चाहते हो तो देख सकते हो MBA का जो पैकेजेस है कुछ ऐसा है। जो हाईएस्ट पैकेज जो 20.7 LPA तक गया है, एवरेज पैकेज 7.5 LPA एंड जो टॉप 10% के बच्चे उनका पैकेज जो था वो 9.51 LPA है। जो BA कर रहे हैं उनका कुछ पैकेज ऐसा है, ओके। तो ये नोट डाउन कर सकते हो। BBA करना चाहते हो तो आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 18.75 लाख पर एनम तक गया था। तो ये जो बाकी जो कोर्सेज है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका जो हाईएस्ट पैकेज कुछ ऐसा है। काफ़ी कंपनी का नाम मेंशन कर दिया गया है, जो टॉप रिक्रूटर है उनका नाम मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो हर एक तरह की कंपनी को देखने मिलेगी, इधर आप मास रिक्रूटर की बात करो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करो।
तो देख सकते हैं इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर यही बताया गया है कि आपका जो बीटेक है उसका हाईएस्ट पैकेज 53 LPA तक गया है एंड जो एवरेज पैकेज है 10.09 LPA तक गया है। तो एवरेज पैकेज थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 10.09 CSC का मतलब माना जा सकता है, लेकिन जो बाकी ब्रांचेस मिला करके वो नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अगर आप फिर भी मतलब वो से ब्रांच करना चाहते हैं नॉन CSC, तो फिर भी जो ओवरऑल जो प्लेसमेंट जो डेटा वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो नॉन CSC में तभी लेना, अदरवाइज CSC लेना चाहते हो तो दिस कॉलेज इज़ परफेक्ट, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार एडमिशन सपोर्ट हम लोग का जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको कुछ भी परेशानी ना हो एंड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही तरह से कंप्लीट हो जाए।